हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है। जिसको नहीं मिला है वो तैयारी कर सकता है फिर एग्जामिनेशन का। उदास नहीं होना चाहिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। आप भी जानते 6 लाख बच्चे थे, पेपर दिए थे लगभग 6 लाख प्लस, और उसमें से मात्र 12,006 बच्चों को सिलेक्शन लेना था। तो आप भी जानते हैं कि उसमें बहुत सारे बच्चे छटेंगे, तो इसकी उदासी नहीं होना चाहिए और ऑलवेज प्रयास कार्यरत करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप देखिए कहाँ कमी रह गई थी, उस चीज़ को दूर करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कभी भी असफलताओं से ही सीखा जाता है सफलता का रास्ता। परेशान बिल्कुल मत होइए। आज थोड़ा सा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट वालों की, कैसे ज्वाइनिंग मिल सकती है और कब मिलेगी, इसके बारे में। बहुत बच्चों का डाउट है क्योंकि रिज़ल्ट जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा आई हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट का कवर करूँगा। तो पहले एक एक सब्जेक्ट का एग्जांपल बताऊँगा, फिर आपको सारे सब्जेक्ट का बता सकता हूँ कि कितना वेटिंग तक आपका हो सकता है। बाकी उससे जो बाहर है वो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने, एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाय द वे हो गया तो हो गया, आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर से सॉरी अगर किसी को मेरे वजह से तकलीफ़ ज़्यादा हुई हो। और कट ऑफ मैंने 2-3 सब्जेक्ट का नहीं मैच किया, बाकी सारे सब्जेक्ट का मैच हुआ, बहुत सारे बच्चे खुश मिले। तो मेरे तरफ से फिर से दिल से सॉरी। मैं कोई ये नहीं चाहता कि हमारे जानने वाले का सिलेक्शन ना हो। ऑलवेज जानिए, मैं भी आप लोग से मिला नहीं हूँ, लेकिन किसी से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ आप लोग का सबका सिलेक्शन हो। मेरे तरफ से कभी भी मन में ऐसा नहीं रहा कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना ही मुझे बहुत सबसे खुशी की बात है। आज बहुत बच्चों ने कॉल किया, लगभग 100-200 के आसपास जो बच्चे सेलेक्ट हुए, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, तो जिनका नहीं हुआ वो भी, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग कब और कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे मिलेगा, ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये भी इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए देखिए सबसे पहले पहले मैथ से ही शुरू करते हैं, क्योंकि टोटल सीटें थी, आप जानते हैं मैथ्स की टोटल जो सिलेक्शन सीट है वो हमारा किया है 1822 है, इसका ज्वाइनिंग आ गया। बट अगर रिजल्ट देखेंगे आप, तो रिजल्ट हमारा टोटल आया है 2324 बच्चों का। 2324 बच्चों का रिजल्ट आया, टोटल ये रिजल्ट है। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि इतना है और इतने का रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा हो गए हैं। और हर चीज़, हर सब्जेक्ट में अगर देखने की कोशिश करेंगे, हर जनरल कैटेगरी चाहे ओबीसी का, सबका अलग अलग है। तो लगभग 502 सीटें ऐसे हैं जिनको ये इंक्रीज़ कर गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैथ्स का पहले बता रहा हूँ कितने लोग सेफ हो सकते हैं वेटिंग में। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जर्नल में जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें 263 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट दिया गया है, और ओबीसी में जो दिया गया है वो हमारा 57 दिया गया है, और एससी में जो दिया गया है वो 57 दिया गया है। ये मेल के लिए बता रहे हैं। फीमेल के लिए जो कैंडिडेट उसमें वेटिंग दिया गया है, तो यहाँ पे मान के चलिए 25 है, और ओबीसी में है 10, और इसमें है 7। ये वेटिंग दिया गया है। तो कितने वेटिंग तक सेफ रहेंगे? तो अब आप एक चीज़ समझिए, यहीं पे पीजीटी का जो टोटल सीटें हैं 99 प्लस ये मेल में है, और फीमेल्स में कितना है 1 है। तो जो टीजीटी के पेपर दिए हैं वो पीजीटी के, मैंने बताया था 80% लगभग बच्चों ने पेपर दिया, तो 80% सीट तो यहाँ से खाली हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं प्रॉपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वो कब सिलेक्शन मिलेगा? 3-4 महीने बाद ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ है, पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसकी सीटें 80% खाली हो जाएंगी, तो उन लोगों को सिलेक्शन होता है। तो 80% 100 का मान लीजिए 80 टोटल सीट होगी जो खाली होगी। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का डिग्री नहीं है, किसी के पास प्रोविजनल है, तो हो सकता है प्रोविजनल इस बार माने न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर का ऐसा कुछ गाइडलाइन है नहीं। तीसरी चीज़ है, जो वेटिंग लिस्ट के जो होने के चांसेस हैं, कई बच्चे के ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, कुछ बच्चे
तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग मिल सकता है वेटिंग वाला को। तो मान के चलिए 100 टोटल सीट ऐसे होंगे जो आपको ज्वाइनिंग वेटिंग तक मिल सके। 100 का मतलब इसमें जर्नल भी होगा, फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, ओबीसी भी होगा और एससी भी होगा। ये तीनों होंगे। 100 का 50% मान के चलिए 50 ऐसे वेटिंग तक रहेंगे जिनका जर्नल हो जाएगा, बाकी 50 में ये दोनों, तो 27 ये मान के चलिए और 23 ये, इतने वेटिंग तक सेफ हैं। बाकी लोग जो भी हैं उनका नहीं हो सकता, इसके लिए सॉरी, वो खाली वेटिंग दिया गया है बट होने के चांसेस बहुत कम है, माइनर है। तो ये रहा मैथ्स का। तो अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का बता देता हूँ कि कितने वेटिंग तक चांसेस आपका बन सकता है और हो सकता है। ठीक है, ये मैथ्स का रहा। अब ऐसे ही साइंस का अगर बता देते हैं। साइंस का अगर पीजीटी का टोटल सीटें था 308, अगर साइंस स्ट्रीम का जो भी बचे, जैसे इसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी है, उसका ऐड करके 80% अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे 246 सीटें ऐसी होंगी जो वेटिंग लिस्ट तक हो जाएगा साइंस में। तो अब आप 80% इसका देखेंगे तो जर्नल का लगभग 2 से डिवाइड करें 123 सीट ऐसे होंगे जो जर्नल का क्लियर हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। और फिर ओबीसी का मतलब 27% इसका निकाल लीजिए, जो भी होगा मतलब अराउंड आप 50 के आसपास होगा, ऐसे ही ऐसे। तो इतने सीटें क्लियर, मैं टोटल ये सीट क्लियर बता रहा हूँ, इसमें जर्नल ओबीसी और एससी तीनों इंक्लूड होगा। तो ये साइंस का मैंने बताया। बायो में कितने वेटिंग तक क्लियर हो सकता है, तीनों कैटेगरी मिला के 108 तक, 18 तक होगा। इंग्लिश में जो कितने वेटिंग तक कट ऑफ क्लियर हो सकता है, 215 हो सकता है सीटें इसकी क्लियर हो जाए, जिसमें जर्नल, फिर से बता देता हूँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जर्नल ओबीसी और एससी मिलके ये तीनों की सीटें खाली हो सकती हैं। संस्कृत में टोटल जो सीटें खाली होंगी 185 होंगी, इसमें भी तीनों रहेंगे, जर्नल ओबीसी, क्योंकि ये पीजीटी में सिलेक्शन ले लेंगे। ये जो सीटें हम लिख रहे हैं ये पीजीटी में सिलेक्शन लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक आध 10-12 सीट इधर उधर हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चले जाएंगे। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। संस्कृत का हो गया। ऐसे ही आर्ट्स में भी लगभग 39 सीट ऐसे होंगे कि ये वेटिंग लिस्ट तक क्लियर हो जाएगा। ये आर्ट्स की मैं बात आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही एसएसटी की अगर बात करें, एसएसटी में ज़्यादा होने की चांसेस हैं, क्योंकि जो इसमें 614 हैं पीजीटी के पोस्ट, इसका अगर 80% निकालेंगे तो लगभग 491, इसमें वेटिंग होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ये वेटिंग इनका क्लियर हो जाएगा। रीज़न ये कि इसमें ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है और हिस्ट्री भी आता है, सिविक्स भी आते हैं। 4 सब्जेक्ट इंक्लूड करने के बाद इतने लगभग तो होंगे ही, लगभग 500 सीटें ऐसे रहेंगी वेटिंग जिसका एक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे हिंदी का भी, हिंदी का बहुत बच्चों का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। हिंदी में आपका जो क्लियर होगा वो 282 होगा। ये पीजीटी के पोस्टें जो 80% क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये पीजीटी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये ध्यान से देखिए, जो सीटें बता रहे जर्नल ओबीसी और एससी तीनों के लिए ही बता रहा हूँ, तो लगभग 50% ऐसे होंगे, सबका आप निकाल सकते हैं। ये जर्नल का इतने सारे बच्चों को क्लियर ज्वाइनिंग मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, इन लोगों का क्लियर कब होगा, पीजीटी की ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइन करने के बाद। पहली पॉइंट आप समझ लीजिए, पीजीटी ज्वाइन करने के बाद वेटिंग लिस्ट वालों को नंबर मिलेगा। दूसरी चीज़ कब मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोगों को पास डिग्री उग्री कुछ नहीं है तो वहाँ वेरिफिकेशन है। और तीसरी वेटिंग वालों को चांस कब कब मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई विड्रॉ कर रहा है तो उस पर उनके चांसेस मिलेगा। तो इन सब्जेक्टों में मैंने बताया कि इतने सीटें आपको, मतलब जो लोग वेटिंग में हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग वाले परेशान ना होइए। अब आते हैं फॉर्म के प्रोसेस पे। तो फॉर्म पे जो वेटिंग वाले भी हैं वो भी ट्राई करें, अगर कॉलेज ले रहा है, वैसे तो ले नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, मैंने चेक नहीं किया, वेटिंग वाले भी नहीं। तो डिटेल डॉक्यूमेंट इनको भी भरना है, सबको भरना है, ये ध्यान रखिएगा। जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो सबको भरना है।
प्रोसेस में क्या है कि सबको डॉक्यूमेंट भरना ही भरना है। आप उसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट भरना कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे उसमें, ये 10 डिजिट का होगा। फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे, एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, OTP आएगा, ठीक है। OTP जो होगा 6 डिजिट का होगा, आपके उस पर आएगा। फिर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, सेगमेंट आएगा। इसके बाद जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे तो ये स्टेप होता जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 KB का होना चाहिए न्यूनतम, और मैक्सिमम 400 KB तक का ही होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सबका अपलोड करना है, हर चीज़ अपलोड करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन मैंने आपको बता रखा, इसकी वीडियो ऑलरेडी बता रखा हूँ। 10th 12th ग्रेजुएशन, B.Ed, निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत लोग होंगे, SC जो भी होंगे तो उनका, विकलांग वाले होंगे तो विकलांग वाले भी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लोड करने हैं उसमें। किसी को नहीं मिला है तो भी अपलोड करेंगे प्रोविजनल, जैसे भी। अगर एक्सेप्ट करता है ठीक है आयोग, नहीं तो फिर रिजेक्ट करता है तो कोई बात नहीं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से बोल रखा है कि डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगेन फिर से सॉरी, किसी को मेरे वजह से तकलीफ़ हुई हो तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी फिर से बोल रहा हूँ। मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं रहा कि मैं आप लोगों को दिल पे चोट पहुँचूँ। मेरा यही मोटिव है कि आपका जितने भी टेंशन है थोड़ा सा दूर कर सकें, बस। ओके, जय हिंद।